गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीबीएसई में ये 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस स्मॉल क्यू। एक चार्ज हमारे पास स्मॉल क्यू गिवन है, दूसरा चार्ज हमारे पास स्मॉल क्यू गिवन है। दोनों सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एयर में रखे जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखे जाते हैं? 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। अब क्या हुआ, एक थर्ड चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? क्यू गिवन है। तीसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है? कैपिटल क्यू। अननोन मैग्नीट्यूड, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता और साइन भी नहीं पता। ना तो हमें ये पता है कि ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये भी नहीं पता। और ये कितने मैग्नीट्यूड का है हमें ये भी नहीं पता। ये इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर रखा जाता है और रखना कुछ इस तरीके से है कि ये सिस्टम कैसा रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। पता करो कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका नेचर क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक कोई चार्ज रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। ये इस चार्ज से तो x डिस्टेंस पे पड़ा है और इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा? 2 माइनस एक्स कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारी इसकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। अब बात करते हैं देखिए, ये स्मॉल क्यू जब ये चार्ज नहीं था तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा था और ये चार्ज होने के कारण भी इनके फोर्स के बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इस चार्ज की प्रेजेंस के या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, उतना का उतना फोर्स इस पे भी लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। इसको F1 दे देते हैं नाम, इसको F1 दे देते हैं, क्योंकि दोनों सेम और अपोजिट है इसलिए दोनों को F1 नाम दे दिया। अब ये चार्ज आ गया है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इन दोनों को और रिपेल करेगा। जब और रिपेल करेगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? हमें चाहिए कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें इसको क्या रखना पड़ेगा? माइनस रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ये फोर्स कैसा रहे? अट्रैक्टिव रहे। इसको हमने नाम दे दिया F2 और इसके ऊपर भी फोर्स कैसा लगना चाहिए? अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? F3 नाम दे दिया। क्या बात समझ में आई? ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इधर भी नेट फोर्स जीरो, इधर भी नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स अगर दोनों तरफ जीरो आ गया तो सिस्टम कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया। अब एक बात समझो, हम बात कर रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए F1 किसके इक्वल होना चाहिए? F2 के। यहाँ पे भी तो सिचुएशन सेम आ रही है। F1 इक्वल होना चाहिए किसके? F3 के। F1 की वैल्यू क्या है? देखो, F1 किस किस के बीच में अप्लाई हो रहा है? स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में अप्लाई हो रहा है। तो कूलॉम का लॉ लगाते हैं हम, K Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर। अब F2 कौन अप्लाई कर रहा है? माइनस का Q चार्ज इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। माइनस हमने क्यों लिया? ताकि सिस्टम क्या रह सके? इक्विलिब्रियम में रह सके। ठीक है, ओके, हमें इसका साइन तो पता चल चुका है। तो हम F2 की बात करते हैं। F2 की वैल्यू कितनी है? K Q और Q के बीच में लग रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। इस तरफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। F1 फिर से हमारे पास किस किस के बीच में लग रहा है? Q और Q के बीच में लग रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब F3 किसके बीच में लग रहा है? Q और कैपिटल Q के बीच में। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो जाती है। दोनों का अगर हम LHS देखें, इसका भी LHS और इसका भी LHS, दोनों का अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम कहते हैं बाय इक्वेटिंग RHS वी गेट K Q स्मॉल q अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी K Q स्मॉल q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो, K Q दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये इस तरफ आ जाएगा।
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इस तरफ चला जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास मिला 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको x को इस तरफ रवाना कर देते हैं, हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर। देखो क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू क्या थी, सेम थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा जाएगा वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे रखा जाएगा। दोनों से अगर सेम डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो हम कहते हैं कि 1 मीटर पे रखा जाए। 2 मीटर टोटल डिस्टेंस है, बिल्कुल सेंटर में रखा जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, हमारे पास पोजीशन क्या मिल गई इसकी, ये आ जाती है हमारी पोजीशन, और नेगेटिव क्या है इसका, नेचर। थैंक यू सो मच।